घाटी में एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 निकलती है और उसके बाद धीरे धीरे जो चीजों का खुलासा होता है और उसके बाद दिल्ली में धमाका होता है और उसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। डॉक्टर जिन्हें ईश्वर का रूप माना जाता है, वही डॉक्टर जो है डॉक्टर का रूप धारण करके आतंकी निकल रहे हैं। राकेश बजरंगी कह रहे हैं कि तमाम जो लॉकर्स हैं उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए जम्मू संभाग में भी। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ राकेश बजरंगी है, राष्ट्र बजरंग दल के अध्यक्ष। राकेश जी, क्या लग रहा है कि ये पूरे जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है? डॉक्टर्स के लॉकर में AK-47 निकल रही है। देखिए, आप सभी को मालूम है कि जिस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे दिल्ली के अंदर जो है एक ब्लास्ट जिसके अंदर 12 लोग मारे गए, 25 जो है वो घायल हुए, और एक भारी भरकम ब्लास्ट जो है वो वहां पर हुआ और जिसमें सैकड़ों गाड़ियां जो हैं वो उसके अंदर जो है वो जल गई और तबाह हो गई। और उसके बाद पूरे देश के अंदर ये है कि लगातार जांच एजेंसियां हो, पुलिस हो, वो हरकत में है। जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट में रखा गया है और जगह जगह जो है जहां भी कोई ऐसे संदिग्ध दिख रहा है वहां पर जो है वो छापेमारी की जा रही है। जहां कहीं लग रहा है कि यहां पर कुछ हो सकता है वहां पर जो है छापेमारी कर उस जगह को खंगाला जा रहा है। कश्मीर के अंदर लगातार पहले ही एजेंसियां जो थी वो सतर्क थी। जिस प्रकार से मैं धन्यवाद करूंगा SSP श्रीनगर और उनकी टीम का, जिस प्रकार से इस रैकेट को सामने लाने का काम उन्होंने किया है। सबसे पहले उन्होंने दो जो हैं जो इनके आतंकवादियों के सहयोगी थे उनको पकड़ा, उनके पास से पोस्टर मिले और उनकी लीड के ऊपर जो है उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में जो है सीसीटीवी फुटेज खंगाली। उसके बाद डॉक्टर आदिल और एक डॉक्टर दूसरा था उसको जो है पोस्टर लगाते हुए जो है वो पाया। उसके बाद डॉक्टर आदिल को जो है जो डॉक्टर आदिल अहमद है उसको सहारनपुर से पकड़ के लाया और उसकी जब यहां पर लॉकर खोला गया जो उसका हॉस्पिटल के अंदर लॉकर था अनंतनाग के अंदर, तो उसके अंदर से 47 मिली। उसके निशानदेही के ऊपर फरीदाबाद के अंदर डॉक्टर को एक को अरेस्ट किया जिसके कमरे के अंदर से 300 किलो से ज्यादा RDX ज्वलनशील पदार्थ जो लिक्विड किस्म का था, वो 2 पिस्टल, कई तरह का ऐसा गोला बारूद जो है वो मिला जिसके अंदर जिससे ये पूरे देश के अंदर बड़ी तबाही मचाने की फिराक में थे। तो इसीलिए मैं जम्मू कश्मीर पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अगर ये अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो उसके बाद क्या होता ये आप। उसके साथ ही एक डॉक्टर शाहीन जो है, जो महिला है, जो बताया जाता है कि जैश ए मोहम्मद की ये जो देश के अंदर जो महिला विंग की जो मेन सरगना थी और जो जैश ए मोहम्मद के सरगना जो है मसूद अजहर उसकी बहन है, उसके संपर्क में थी और लगातार उसके इशारे पे जो है वो काम कर रही थी। उसके बाद कई और डॉक्टर इसके अंदर आए। अभी तक 6 डॉक्टर जो है वो अरेस्ट किए गए। कल पूछताछ के लिए 12 डॉक्टर को जो है वो हिरासत के अंदर लिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो डॉक्टर से उठता जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर भगवान के बाद दूसरा रूप जो है वो भगवान डॉक्टरों का माना जाता है, भगवान के बाद दूसरा रूप। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो इनसे उठा है। इसके साथ ही गुजरात के अंदर एक डॉक्टर जो है वो चाइना से सामान लेके आता है और वहां पर कोई बड़ा ही इस खतरनाक किस्म का जहर जो है उसका जहर बनाने का आविष्कार कर रहा था। तो वो हो सकता है मंदिरों के प्रसाद के माध्यम से, किसी के खाने के माध्यम से, पानी की टंकी में पानी में मिलाकर इस प्रकार की बड़ी घटना को जो है वो अंजाम दे सकता था। तो क्या लग रहा है जम्मू संभाग में जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी जो लॉकर्स हैं उनकी जांच होनी चाहिए? देखिए, उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं कि आपको मालूम है कि जो डीन है श्रीनगर के, उन्होंने एक जो है एक नोटिस निकाला है श्रीनगर को और SMG हॉस्पिटल को। उन्होंने कहा है कि जितने अनआइडेंटिफाई लॉकर हैं, जहां स्थान है, जो बंद कमरे हैं, उनको जो है खोलकर जांच की जाए और उनके अंदर देखा जाएगी क्या है, किसने बंद किए, क्यों बंद किए, वो पूरी जांच जो है वो होनी चाहिए। इसी के तहत पर हम जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ के प्रिंसिपल साहब से हम ये अपील करना चाहते हैं कि जम्मू के अंदर भी जितने भी अनआइडेंटिफाई लॉकर हैं या पुराने टाइम से लोगों ने कमरों के ऊपर कब्जे किए हैं, जिनका मेडिकल कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है या वहां पर बंद कमरे हैं, उनको खोलकर जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर भी हम इसी प्रकार की डिमांड करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस प्रकार की जो है वो जांच होनी चाहिए। अगर श्रीनगर के अंदर हो रही तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी होनी चाहिए।
ये मांग जो है वो हम सरकार से कर रहे हैं। सोशल मीडिया में ये भी बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल मैं मांग तो कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मैंने नाम तो लिया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वहां भी जांच होनी चाहिए। अनआइडेंटिफाइड जितने लोग हैं या वहां लॉकर हैं या स्थान है जो कमरे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए और बाकायदा पुलिस को साथ में रखकर जो है वो जांच होनी चाहिए। आपको क्या लग रहा है राकेश जी, जो ये व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का जो पर्दाफाश हुआ है, क्या लग रहा है कितने सालों से ये चलता रहा और कितनी जो नेग्लिजेंसी के कारण जो डेथें हुई हैं, मौतें हुई हैं, क्या लग रहा है उसमें भी कुछ ना कुछ वो हो सकता है आतंकी? देखिए वो तो जांच जो है ना वो मेडिकल कॉलेज करवाता है और इसके अंदर जो है वो सिट बनती है इनकी डॉक्टरों की, वो जांच करती है। अभी तक रिजल्ट तो कभी देखा नहीं हमने, लेकिन इसको गहराई से जांच होनी चाहिए। ये मांग तो हमेशा लोग करते रहे हैं, हमेशा जो है जांच कमेटी बनाई जाती है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आता। इसके ऊपर भी अब जो है प्रिंसिपल साहब को जो है वो बड़ी सख्ती से जो है वो करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि पुलिस के सुपरविजन में मेडिकल कॉलेज के जो वार्डन हैं, जो हॉस्टल के वार्डन हैं या एचओडी हैं, उनके साथ में लेकर जो है अनआइडेंटिफाइड लॉकर जो है उनकी जांच होनी चाहिए, कमरों की जांच होनी चाहिए। कई कमरे बंद पाए जाते हैं उनकी जांच होनी चाहिए, सीसीटीवी फुटेज चारों तरफ होने चाहिए, पूरे जांच के दायरे में होने चाहिए। डेली की रूटीन जो है वो चेक होनी चाहिए। ये केवल मेडिकल कॉलेज चाहे वो जम्मू प्रोविंस के अंदर जितने भी हैं, चाहे वो रजौरी का है, डोडा का है, कठुआ का है, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं मैं सभी की बात कर रहा हूं, और उसके बाद चाहे जम्मू का है, तो उसके बाद जितने भी ये संस्थान हैं सभी के अंदर इस प्रकार से ही होना चाहिए। और खास तौर पर जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहां पर भी जो है लॉकर हैं अनआइडेंटिफाई, यहाँ कमरे हैं, बंद कमरे हैं, उन सभी की हॉस्टल के अंदर जांच होनी चाहिए और पुलिस को साथ लेकर जांच होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस वैसे ही सतर्क है, जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पे है। तो ये मांग जो है वो हम आईजी साहब से और जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के उनसे और बीसी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के उनसे ये मांग कर रहे हैं। अभी जिस तरह से बात की जाए दिल्ली ब्लास्ट की, तो ये भी खबर अब सामने आई है कि डीएनए मैच हुआ है। बिल्कुल डीएनए मैच हो चुका है, जिस प्रकार से हमने मीडिया के माध्यम से देखा है और पढ़ा है कि डीएनए मैच हो गया। जो शक था वो शक एकदम सही हुआ। मैंने आज जो है जो अमर उजाला में पढ़ा है कि उसमें उसको लगता था कि ये सब पकड़े गए तो उस वजह से उसने जो है वो क्या है और उसकी मंशा थी ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की। तो ये सारा एक ही मिला जुला जो है इनका संगठन है, जो जैश ए मोहम्मद के सरगना जो अजहर मसूद के इशारे पे जो है ये काम करते हैं। तो देखिए डॉक्टरों के ऊपर एक गहरा विश्वास जो है वो लोगों का है, लेकिन ये जिस प्रकार से इनको पुलिस भी चेक नहीं करती क्योंकि ये डॉक्टर हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कोरोना के टाइम इनको जो है इनको बड़ा सम्मान दिया था और कोरोना वॉरियर के नाम से इनको जो है इनकी पीठ थपथपाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डॉक्टर पकड़े गए हैं, जो जिहादी डॉक्टर, जो देश विरोधी डॉक्टर पकड़े गए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं सभी का नाम जो है वो खराब किया है। एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सवाल सोशल मीडिया में लोग पूछ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद और अब जो है डॉक्टर जिहाद। देखिए वो ये इसकी लड़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं। एक लव जिहाद हो गया, धर्म परिवर्तन जिहाद हो गया और इसके साथ ही लैंड जिहाद हो गया। अब ये डॉक्टर जिहाद भी आ गया, जिसको हमने कल भी बोला कि ये डॉक्टर जिहाद हो गया। अब इसके अंदर कितने और डॉक्टर हैं, अभी तो कितने हिरासत में लिए जा रहे हैं, जांच चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस, मैंने भी पहले ही कहा कि विश्व की नंबर 1 पुलिस है। जिस प्रकार का उन्होंने कार्य किया है, अगर ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो आप यकीन नहीं कर सकते ये कितनी तबाही जो है वो देश के अंदर करते। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस सभी वेल्डन लिखे जम्मू कश्मीर पुलिस, क्योंकि जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है, कई लोगों की जिंदगी जो है वो बचाने का काम किया है। मैं वेल्डन करूंगा जो श्रीनगर के एसएसपी हैं या जो वहां की जांच टीम है जिन्होंने इनको पकड़ा है सभी, और डीजीपी जम्मू का, पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस का। राकेश जी एक सवाल और, कल एक खबर आई जैसे जैसे जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, गहराई तक जा रही हैं, इस आतंकी नेटवर्क ने एक कोड वर्ड रखा था, दावत के लिए बिरयानी तैयार। तो ये पूरा कोड वर्ड जो है ये चैट बॉक्स में सामने आया है।
आपको लगता नहीं कि काफी समय से ये प्लानिंग चल रही थी और जिस हिसाब से कोड वर्ड यूज किए गए? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये जैश ए मोहम्मद के सरगना जो है अजहर मसूद और उसकी बहन के संपर्क में थे और ये बड़ा कुछ करना चाहते थे, जबकि एजेंसियों ने पहले भी कहा था। और जिस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला किसी लीडर ने कहा था कि जैश ए मोहम्मद का जो आतंकवादी गना है ये चुप नहीं बैठेगा, इस प्रकार की स्टेटमेंट किसी नेता की आई थी, मुझे याद नहीं, लेकिन आई थी। तो ये सिद्ध करता है कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरकार के माध्यम से ये उनकी शह पर, और ये आतंकवादी जो हैं वो जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश के अंदर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। लेकिन हमारी पुलिस, हमारी सेना, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस इनको जो है जन्नू में पहुंचाने के लिए तैयार बैठी है। जी, जब भी हम बदला लेते हैं, मान लीजिए जब भी हमने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, या फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो इस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चलता है, जब हम नस्ते नाबूद करते हैं उनके आतंकी ठिकानों को, तो यहाँ पे भारत के जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं राहुल गांधी, वो अपना नुकसान पूछते हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जिनको पाकिस्तान से प्यार है, हमेशा पाकिस्तान के साथ ही रही, तभी तो पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने यहां पर इतना बड़ा जो है अपना नेटवर्क तैयार किया। अगर जिस प्रकार से इन 10 वर्षों में काम हुआ है, खासकर 370 हटने के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादियों का नेटवर्क ध्वस्त करने का काम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सेना ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया है एलजी सरकार के दौरान, तो लगता नहीं था कि पाकिस्तान को कि ये हमारे नेटवर्क को इस प्रकार से ध्वस्त कर देंगे। लेकिन अगर इसी प्रकार का काम पिछली सरकारों ने किया होता तो यहां पर इतनी मिलिटेंसी होती ही नहीं, हमारे इतने जवान, हमारे इतने लोग यहां पर शहीद होते ही नहीं। राहुल गांधी क्यों नुकसान पूछते हैं? देखिए, राहुल गांधी तो हमेशा चाइना की बात करते हैं, छुट्टियां मनाने बाहर चले जाते हैं और पाकिस्तान से उनको खास प्रेम है, उनके नेता हमेशा पाकिस्तान में बिरयानी खाने जाते रहे हैं। तो ये कई तरह की बातें हैं, लेकिन उसके साथ ही जो इनकी अलायंस में है, जो कश्मीर की पार्टियां हैं, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो एनसी है। पीडीपी का कल हमने कहा था कि महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट के बाद वो मीडिया के सामने आई और उसने कहा कि बड़ा दुख है, लेकिन उसने ये भी कहा कि अभी साबित नहीं हुआ। मेरे को बताइए, लॉकर से 47 मिल रही है, कमरे से RDX मिल रही है, पिस्टलें मिल रही है, अभी साबित और क्या करना चाहती है? और क्या साबित करना चाहती है वो? 47 AK-57 उनके लॉकरों से, उनके कमरों से RDX, ज्वलनशील पदार्थ और हर चीज मिल रही है। तो और इसके लिए और कौन सा सबूत चाहिए? महबूबा मुफ्ती को क्या चाहिए? वही मैं पूछना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती को और कौन सा सबूत चाहिए? तो जब एक व्यक्ति गायब होगा, भागेगा आतंकवादी, उसके परिवार को तो उठाया जाएगा। यहां पे अस्पा लगा हुआ है, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी को भी उठा सकती है, उसके पास विशेष तरह का अधिकार है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। उपराज्यपाल जी ने भी कहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस पर आप कोऑपरेट कीजिए। देखिए, उपराज्यपाल महोदय जी, किसी के दबाव के बगैर जो आतंकवादी है, जो उनका सहयोगी है, उसको ढूंढ निकालिए, चाहे वो कहीं भी छुपा है, कार्रवाई पूरी होगी। कल जो पूर्व बार के अध्यक्ष हैं कश्मीर के, उनके मकान को जो है वो सीज किया गया है, कुर्की की गई है, उनकी प्रॉपर्टी को सीज किया गया है। बड़ा अच्छा कदम है, वो भी तो शामिल, तब से जेल में है। लोग तो ये भी लिख रहे थे सोशल मीडिया में कि जो भी आतंकियों से जो भी आर्म एंड एम्यूनिशन या भी RDX बरामद हुआ, उनके घर में बुलडोजर चला दीजिए। बिल्कुल चलाना चाहिए, किस लिए छोड़ना चाहिए? ऐसे गद्दारों की देश के अंदर जरूरत क्या है? ऐसे गद्दार फिर बाहर आएंगे, फिर ऐसा काम करेंगे। कौन गारंटी लेगा कि जब जेल के आने से जब बाहर आएंगे, या इनको सरकार माफी देगी, बाहर आएंगे तो ये ऐसा काम नहीं करेंगे, या फिर वैसा करेंगे कि उनके जहन में जो है वो ये भरा हुआ है। ये इतने पढ़ लिख गए, MBBS बन गए, कोई इंजीनियर बन गया, लेकिन फिर वही आतंकवाद की ओर जाते हैं। ये तो इसलिए क्यों बनते क्यों है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये सब जो है पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादियों के आका बैठे हैं, जिनको पाकिस्तानी सरकार का जो है पूरा आशीर्वाद है, इनको वो उनके संपर्क में है और उनके द्वारा जो है ये जिहाद करते हैं, जो देशद्रोही काम करते हैं। और ये देशद्रोही काम जो करते हैं, ये देश के विरुद्ध जो है वो विद्रोह है, देश के खिलाफ जो है वो युद्ध है। वो पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी दी थी कि अगर कोई भी आतंकवादी वारदात देश के अंदर हुई तो ये देश के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। जी, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है
तो क्या लग रहा, फिर राहुल गांधी पूछेंगे कितना नुकसान हुआ मोदी जी? देखिए, राहुल गांधी तो यही पूछ रहे हैं, चाइना में क्या, चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में जब हमारी सेना ने सेना को मारा, हमारी सेना ने, तो तब पूछते थे नहीं जी पड़ी। अरे वीडियो में क्लियर था कि उनको दौड़ा दौड़ा के मारा हमारी सेना ने, लेकिन उनकी आंखें खराब है, शायद चश्मा नहीं पहनते, आधी सर्दियों में भी आधी बाजू की जो है टी शर्ट पहन के रखते हैं, शायद अंदर बीमार है वो। तो इस प्रकार के सवाल पूछते हैं जो पप्पुओं वाले सवाल हैं, और इस प्रकार की बातें करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। आप देखते हैं कि कहीं नहीं लगता है कि ये देश का कोई भला करेंगे, ये देश के नेता हो सकते हैं। वो बिल्कुल ऐसे जो कॉमेडियन होते हैं ना, उस तरह की बातें करते हैं। और इनके जो सीनियर नेता हैं, कभी राहुल गांधी को मार देते हैं स्टेज के ऊपर खड़े होके, कभी किसी को मार देते हैं। उनको ये नहीं पता स्टेज के ऊपर बोल क्या रहे हैं, तो ये देश का भला कहां से करेंगे? ये वही लोग हैं जो यासीन मलिक को जो है प्रधानमंत्री जो है वो अपने घर में इनवाइट करते थे, अपने घर में जो है साथ बिठा के खिलाते थे। जो आतंकवादी थे, जो कश्मीर के अलगाववादी नेता थे, वो वहां पर जाकर दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट में अंदर जाकर जो बैठते थे, जो प्रधानमंत्री के पास सीधे जाते थे। और ये देश का कहां से भला करेंगे? ये देश के कितने सही हो सकते हैं, ये देशभक्त कितने हो सकते हैं, ये आप उन्हीं फोटो से जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया राकेश जी। तो देखिए, राकेश बजरंगी ने ये कहा है कि जितने भी अनआइडेंटिफाइड लॉकर्स हैं उनकी जांच पड़ताल हो। जम्मू संभाग में जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू हो, एसएमजीएस जम्मू हो, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, जितने भी हैं सबकी सब लॉकर्स की जांच होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं राकेश बजरंगी, जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष हैं। अब आपको क्या लग रहा है इनकी मांग को लेकर? और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से, देखिए इस वक्त जिस दौर से जम्मू कश्मीर गुजर रहा है और भारत में जिस तरह से संकट को रोका गया है, इसके लिए काबिले तारीफ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी, जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ और खासकर एसएसपी श्रीनगर, उनको सल्यूट है जिन्होंने इस बड़े हादसे को होने से लगभग रोक दिया है। आगे की जांच हो रही है, जिस तरह से गहराई से जांच हो रही है, बहुत सारे अभी और भी जो सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं वो पकड़े जाएंगे जो कि जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे हैं और उनको दबोचा जाएगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगा